आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा के परिवार के सदस्य बने। और नीचे हमने देखे 3 बिंदुओं के साथ क्या शब्द लिखा है, मेहमान नहीं, और साथ में एक प्रश्न चिन्ह आपके चिंतन के लिए छोड़ दिए। देखिए, पढ़ने में ये सभी शब्द कितने ही साधारण लगते हैं, लेकिन इन शब्दों के जब आप सही सही अर्थ समझोगे तो आपको महसूस होगा कि देखिए, हम सभी भाई बहन भले ही देखिए मनुष्य योनि में हैं, चाहे मनुष्य से नीचे की जो तामसी योनियां हैं, या मनुष्य से ऊपर की जो सात्विक योनियां हैं। देखिए, प्रकृति के तो 3 ही गुण बताए गए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। और इसी सूत्र को आधार बनाते हुए मैंने देखिए विशुद्ध सत्वगुण, जो कि आत्मा के लिए, जब परमात्मा के लिए समझा जाता है, उसको मैंने सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा एक अपने सूत्र का एक रूप दिया। और मैंने तो इसको देखिए संख्यों से भी परिभाषित किया। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000। क्योंकि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन एक वीडियो प्रसारित की जाती है, वो देखिए 3 ही तत्वों पर मूलभूत रूप से एक केंद्रित होती है। भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व, और एक है माया। माया यानी प्रकृति, प्रकृति यानी उसके 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इसी तरह आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, स्थूल शरीर तो एक आयु लेके आता है, इसी का ही जन्म मरण होता है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों के जो शरीरों का वर्णन आता है, ये 84 लाख प्रकार के ये केवल स्थूल शरीर है। इनके सभी के भीतर ही देखिए एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जितने भी स्थूल शरीर है, ये तो मात्र एक कार्य है, ये बदलते रहते हैं। देखिए, सभी शरीर कुछ आयु लेके आते हैं। वो आयु कहो, प्रारब्ध कहो, जैसे ही समाप्त हो जाता है, तो फिर जैसी जैसी कारण शरीर में एक पात्रता कर्मों की, संस्कारों की होती है, फिर उसी के आधार पे अगली जोनी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ये ऐसे जोनियों का जन्म मरण, यानी कि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है 84 लाख जोनियों में, ये चलता ही रहता है। ये देखिए कब से चल रहा है, ये शास्त्रों में इसका वर्णन आता है अनादि काल से, एक प्रवाह से। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए एक वीडियो बनाया था ना, प्रवाह और कारण से। क्योंकि 3 गुणों का कोई कारण नहीं है, आत्मा को कोई कारण नहीं है, और परमात्मा का कोई कारण नहीं। इनको अकारण कहा जाता है। अकारण को ही एक प्रवाह से कह दिया जाता है। जिनका कारण होता है उसका एक देखिए समय निश्चित होता है। जैसे ये सृष्टि काल है, इसका कारण क्या है? ये प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया, प्रकृति के ये जो 3 गुण की जब समअवस्था होती है तो उसको प्रकृति कहा जाता है। जब उसमें एक विषमता लाई जाती है, क्योंकि प्रकृति तो देखिए जड़ है, जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती, वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा उनमें क्रिया लाई जाती है। ये जो सृष्टि का जब सृजन होता है, तो ये आरंभ में देखिए उन 3 गुणों में एक हलचल सी लाई जाती है, क्रिया सी की जाती है। पहले सत्वगुण की वृद्धि की जाती है, तो महतत्व की उत्पत्ति होती है, तो फिर वो 23 तत्वों का एक विस्तार कहा गया है। देखिए, उसकी भी अक्सर हम चर्चा पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा केवल देखिए क्या है कि परमात्मा के परिवार के सदस्य बने। अब देखिए, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम सभी तो देखिए आत्मा है, और शास्त्रों में तो कहा गया कि हम सभी परमात्मा के ही अंश हैं। अंश का मतलब है कि परमात्मा को अंशी कहा जाता है। और हम सभी भाई बहनों की जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे नीचे की जोनियां हैं, चाहे ऊपर की जोनी है, यानी कि सभी आत्माओं को उस अंशी का अंश मान लिया जाता है। देखिए, इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि आत्मा भी चेतन तत्व है और परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। परम चेतन केवल एक
सत्ता के लिए आता है, क्योंकि भगवान एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और ये जो प्रकृति है, जो तीन गुण है, ये तो एक जड़ है। जड़ में अपने आप अभी बताया ना, कोई क्रिया नहीं होती। अब ये जो हमने आज कहा ना, परमात्मा के परिवार के सदस्य बने, मेहमान नहीं, इनका क्या अभिप्राय है? देखिए, मेहमान शब्द को हमने और नहीं शब्द को हमने काले रंग से दिखाया है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के, देखिए ये जो स्थूल शरीर है, भले ही भगवान श्री कृष्ण ने तो आपके हमारे स्थूल शरीर को, यानी कि मनुष्य योनि के स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा देकर एक सम्मान दी है, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम ये जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति को जा सकते हैं, मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। ये मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय है कि हम मरने के बाद आध्यात्मिक लोक में कहो या आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कह लो या एक आनंदमय स्थिति कह लो, किसी भी नाम से आप समझ सकते हो, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है ना, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का अभिप्राय मरने के बाद की जो एक स्थिति है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारे की है। ये मोक्ष की अवधि देखिए बहुत ही लंबी, करोड़ों अरबों वर्षों की होती है। तो मैंने उस मोक्ष की अवधि में जो एक रहने वाली आत्मा है, वो देखिए फिर परिवार का एक सदस्य है, यानी कि परमात्मा के परिवार का वो एक सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा देखिए एक अनंत स्वरूप सत्ता है। और मोक्ष काल में हम जितने भी ज्ञान स्वरूप आत्माएं वहां पहुंच जाती हैं, तो उनको भी परमात्मा के सानिध्य में कहो, एक बहुत ही लंबे काल के लिए, जिसको देखिए एक साधारण मनुष्य अगर शब्दों में सुनता है तो बहुत ही एक आश्चर्य की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया, देखिए 31 नील, 10 खरब, 40 अरब। देखिए अरब की संख्या का एक गणना करते ही मनुष्य चकरा जाता है, तो ये बहुत ही एक लंबी अवधि होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि देखिए मनुष्य किसी भी स्थिति में आनंद स्वरूप सत्ता नहीं बनता। आनंद स्वरूप सत्ता केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है, लेकिन इतने लंबे समय के लिए वो एक आनंदमय स्थिति में विचरण करता है परमात्मा के सानिध्य में। देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर करोड़, फिर 100 करोड़ का एक अरब बनता है। यहाँ तो देखिए 40 अरब, 10 खरब, 31 नील की संख्या बताई गई है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि देखिए उस मोक्ष काल की अवधि समाप्त होने के बाद फिर पुनः हमें देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति होती। जैसा कि अक्सर देखिए मैं अपनी सभी चर्चाओं में देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर अब तक मैंने देखिए 900 से भी अधिक जो परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही इन वीडियो को प्रसारित किया है, इनको बनाया है। तो ये सभी के सभी जो शास्त्रों की बातें हैं, ये बहुत ही देखिए सूक्ष्म और बहुत ही इनके गहरे रहस्य होते हैं। शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द बहुत ही नफा तुला तोल के कहा जाता है, किस क्रम में कहा जाता है उनके भी अर्थ होते हैं। देखिए एक साधारण स्तर पर जब हम देखिए सात्विक स्थितियों को एक साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता, ये तो देखिए जैसे जैसे सतोगुण में रहते हुए वो विशुद्ध सतोगुण की ओर, यानी कि परमात्मा की ओर जब हम आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हैं, देखिए आध्यात्मिक यात्रा तो उसी दिन आरंभ होती है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। उससे पूर्व की देखिए आपकी हमारी क्या स्थिति है, या तो हम देखिए तमोगुण में रहते हैं, या रजोगुण में रहते हैं, या सतोगुण की स्थितियों में रहते हैं। इसीलिए तो देखिए मैंने नीचे 3 काले बिंदु लगाए हैं ना, ये काले 3 बिंदु देखिए मैंने 3 लगाए हैं, 2 भी नहीं लगाए, 4 भी नहीं लगाए। ये 3 बिंदुओं का अभिप्राय है कि देखिए मनुष्य से नीचे की जो जोनियां हैं वो तामसी जोनी है। इसी तरह मनुष्य की जो जोनी है ये आपकी हमारी शास्त्रों में राजसी जोनी कहा जाता है, और मनुष्य से ऊपर की जो जोनियां हैं वो सात्विक जोनी है। इसलिए मैंने देखिए 3 बिंदु लगाकर ये 3 गुणों को दर्शाया है। ये जो 3 गुणों के साथ मैंने लिखा है ना, मेहमान नहीं, यानी कि हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन की एक महत्ता को समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में ही देखिए हम
मरने के बाद या तो देखिए नीचे की योनियों में चले जाते हैं या फिर ऊपर की योनियों में। देखिए इनके क्या अर्थ है। या तो हम देखिए मरने के बाद नीचे की योनियों का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि क्योंकि कर्म योनि है, साधना योनि है। अब देखिए हम कर्म कैसे कैसे करते हैं। यदि तमोगुण में रहते हुए हम निषिद्ध कर्म कर जाते हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही आपकी हमारी देखिए गतियां होती हैं। मनुष्य योनि के मरते समय जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय में बनती हैं, देखिए जैसा जैसा कर्माशय बनता है वैसे वैसे संस्कार बन जाते हैं। क्योंकि हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में यदि हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को दुख नहीं देते, पीड़ा नहीं देते, तो हम रजोगुण में एक साधारण पुण्य कर्म करते हैं जिनका भविष्य में हमें देखिए सुख रूपी फल मिलता है। और जब हम देखिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म क्या है, जब हम सतोगुण में रहते हुए देखिए अन्य जीवों को सुख देते हैं। देखिए हम पक्षियों को कोई दाना देते हैं, पशुओं को कोई चारा खिलाते हैं, गरीब मनुष्यों की सहायता करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो ये सभी सात्विक पुण्य कर्म गिने जाते हैं। ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है। इनका जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि फल पाने की इच्छा से, तो इसके बदले में देखिए फिर हमें विशेष प्रकार के बड़े बड़े सुख मिलते हैं। इनको देखिए सतोगुण में रहते हुए जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है। और जब मनुष्य अपने सुख के लिए यानी कि विषय भोगों के सुख प्राप्ति के लिए जब मनुष्य अन्य जीवों को पीड़ा देता है, दुख देता है, देखिए आज मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, पशु पक्षियों का वध कर देता है, तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाने लगती है। यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जो कर्मों की होती हैं, ये अन्य जीवों को दुख देती है। तो आपका हमारा देखिए मनुष्य योनि में ये जो कर्मों का जो कर्माशय है, ये एक अलग स्थितियों में पहुंच जाता है। इसमें देखिए उतार चढ़ाव होते हैं। ये अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है। देखिए अच्छा बनने का अभिप्राय है कि जब हम पुण्य कर्म अधिक करते हैं तो ये अच्छा बनता है। अब पुण्य कर्मों की भी देखिए मैंने दो प्रकार के बता दिए, राजसी और सात्विक। और निषेध कर्म यानी कि तामसी कर्म जब हम कर देते हैं तो उससे आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। क्योंकि शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि मनुष्य योनि पाने की एक पात्रता है। पात्रता क्या है, देखिए संचित कर्मों में मनुष्य योनि के मरते समय यदि संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता है, देखिए मात्रा रूप में कहो या मात्रा रूप में या उसकी गुणवत्ता के रूप में, ये तो परमात्मा की एक व्यवस्था है। शास्त्रों में तो इतना ही कहा गया है कि संचित कर्मों में जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, तो फिर पुनः हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति मिल जाती है। और यदि पुण्य कर्मों की न्यूनता बन जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो फिर नीचे की योनियों में हमें जन्म लेना पड़ता है। फिर नीचे की योनियों में वो जैसे जैसे वो पाप कर्मों का हम दुख रूपी फल भोगते जाते हैं, भोगते रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो एक पाप कर्मों का कर्माशय वो घटता जाता है। देखिए जब हम दुख भोगते जाते हैं तो पाप कर्मों का कर्माशय घटता है, जब हम सुख भोगते हैं तो पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता है। अब क्योंकि नीचे की योनियों में तो देखिए दुख ही दुख है। आप देखते हो ना, आपके हमारे घरों के आसपास कितने ही देखिए कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। इनको कोई नियमित रूप से भोजन नहीं मिलता। जैसे देखिए हमें तो अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी कुछ समय बाद हम नाश्ता करते हैं, दोपहर की खाना खाते हैं, शाम की चाय नाश्ता होता है। तो इनका तो कोई ऐसे देखिए कोई निश्चित रूप से इनको खाना मिलेगा ऐसी व्यवस्था तो नहीं रहती। वो तो देखिए अपने प्रारब्ध वश जैसे जैसे उनके कर्माशय होता है वैसे वैसे उनको देखिए उनकी दिनचर्या चलती है। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया कि नीचे की योनियों के जितनी भी क्रियाएं हैं वो तो देखिए प्रकृति की प्रेरणा से उनकी दिनचर्या चलती है। यानी संक्षेप में आप यूं समझ सकते हो कि जैसे जैसे नीचे की योनियों में उस पाप कर्मों का क्षय होते होते वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए पुण्य कर्मों का कर्माशय 30% था, पाप कर्मों का 70%। तब ऐसी स्थिति में वो घट घट के जब 70% का घट घट के वो 30%
पुण्य कर्मों के बराबर आता है तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य योनि की प्राप्ति होने पे फिर देखिए आपके हमारे साथ जैसी जैसी एक कर्म योनि की जो सुविधाएं हैं वो मिलने लगती हैं, साधना करने का एक अवसर मिलता है। और हम सभी भाई बहनों को तो देखिए मनुष्य योनि मिली हुई है। ये सत्संग करने की जो स्थितियां हैं, ये जो हम सात्विक वीडियो बनाते हैं, ये हम सभी भाई बहनों के लिए हैं, मनुष्यों के लिए हैं। मनुष्य योनि में बार बार इसीलिए जोर देकर कहा जाता है कि सत्संग करो ताकि आपकी हमारी दिनचर्या सात्विक बने। देखिए ज्ञान के अभाव में अक्सर मनुष्य की अज्ञानता बन जाती है, भ्रम की स्थितियां रहती हैं, कर्मफल सिद्धांत की उसको सही सही जानकारी नहीं रहती। तब ऐसी स्थिति में देखिए जब कहते हैं ना सतोगुण की लगाम रजोगुण के ऊपर नहीं होती तो फिर रजोगुण अनियंत्रित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये जो 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में लेकर यही एक संदेश दिया है कि हमें परमात्मा की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों की आज्ञा अनुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार हमें देखिए पुण्य कर्म करने चाहिए या निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हमें देखिए निष्काम कर्म करने की एक उपदेश दिए, क्योंकि सकाम भाव से पुण्य कर्म करने से हम ये 84 लाख प्रकार की योनियों में ही उलझते रहते हैं। पुण्य कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलते हैं, पाप कर्म करते हैं तो हमें दुख मिलते हैं। तो ये दुख और सुख की स्थितियों में हम जकड़े रहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो शरीर हैं, ये देखिए एक मेहमान की तरह है। कोई भी स्थूल शरीर कभी भी किसी का देखिए स्थायी नहीं। इसीलिए तो मैंने देखिए नीचे 3 बिंदुओं के साथ ये 3 गुणों को दर्शाया है। और मेहमान नहीं का मतलब यह कि आपके हमारे देखिए कोई भी शरीर है, यानी कि ये तो कर्मों के आधार पर है। ये स्थूल शरीर स्थायी नहीं है, यानी कि हम मेहमान हैं। इन शरीरों में कहो, योनियों में कहो, हम एक मेहमान बनकर ही घूमते रहते हैं। ऊपर की योनियों में जाते हैं, जब मनुष्य योनि में या नीचे की योनियों में। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा ना, परमात्मा के परिवार के सदस्य बने, इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक मनुष्य मिले हुए जीवन में, यानी कि मनुष्य जीवन में हम साधना आरंभ नहीं करते। देखिए साधना कब आरंभ होती है? जब हम अपना सतोगुण मजबूत कर लेते हैं। अब मुझे देखिए अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये जो आईएएस की परीक्षा होती हैं, आईपीएस की परीक्षा होती हैं, तो इनकी परीक्षा में बैठने से पूर्व देखिए एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, यानी कि एक आरंभिक परीक्षा होती है। अब उस आरंभिक परीक्षा को जो जो मनुष्य पास कर लेते हैं वही फिर वो आगे के आईएएस की, आईपीएस की परीक्षा में बैठने की उनकी पात्रता बनती है। इसी तरह जब तक हम देखिए अपना सतोगुण मजबूत नहीं करते, ये सतोगुण मजबूत करने का अभिप्राय है कि एक हमें आरंभिक परीक्षा देखिए पास करनी होती है। जब तक हम सतोगुण ही अपना मजबूत नहीं करते, सतोगुण मजबूत का अभिप्राय है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त एक प्रकृति का एक शुद्धतम सतोगुण की अवस्था है। जब ये ब्रह्म मुहूर्त गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से भी कभी कमजोर नहीं होता। यानी इस ब्रह्म मुहूर्त में हमें सात्विक स्थिति एक मजबूत बनानी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत बनती है साधना करने से, परमात्मा का चिंतन करते हुए। देखिए मैं बार बार आप सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का इसीलिए तो कहता हूँ। देखिए मैं भी पिछले तकरीबन 20-22 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो एक अपना संस्कार बनाया, उसी संस्कार की बदौलत ही देखिए मैं आप सभी भाई बहनों के समक्ष ये जो 900 से अधिक वीडियो जो बना सका हूँ, भले ही देखिए परमात्मा की एक विशेष कृपाएं बनी रहती हैं। देखिए जब जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो परमात्मा की जो एक आशीर्वाद कहो या कृपाओं की बारिश है, वो सहज ही सभी मनुष्यों पे होती है। जैसे हम दिन में देखिए सूर्य के प्रकाश के सामने जाते हैं तो आपके हमारे स्थूल शरीर को सूर्य की किरणों का प्रकाश मिलता है। इसी तरह जब देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं तो परमात्मा की कृपाओं की बारिश सहज ही हम सभी मनुष्यों के ऊपर होने लगती है। ये जो मैं प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करने की स्थिति में हो पाता हूँ, ये परमात्मा की ही असीम कृपा रहती है। ये ब्रह्म मुहूर्त का ही एक आशीर्वाद समझो। शास्त्रों में भी ये जो कर्म कांड बनाए गए ना,
ये आपके हमारे मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं, ताकि मनुष्य रजोगुण की स्थितियों में गहरे तल पे डूब नहीं जाए। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए विषय भोगों का एक भोगी बनता जाता है, व्यसनी बन जाता है, उसका स्वभाव बिगड़ने लगता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए कब वो नीचे की स्थितियों में तमोगुण में गिर जाता है। क्योंकि भोगों के वेग को हो, आदतें को हो, स्वभाव बिगड़ने से फिर मनुष्य जब उनके लिए आवश्यक पुण्य कर्म कर नहीं पाता, क्योंकि प्रमाद में आ जाता है, उसका ज्ञान धुंधला होने लगता है। तब ऐसी स्थितियों में उसको पाप पुण्य कर्मों का जो एक भेद है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी एक ज्ञान धुंधली स्थिति में होता है। तब ऐसी स्थिति में वो बेहिचक देखिए पाप कर्म कितने करने लगता है, मनुष्य को ऐसा बोध ही नहीं लेता, क्योंकि संस्कारों का कहो, विषय भोगों के जो वेग हैं वो इतने प्रबल स्थिति में आते हैं कि मनुष्य को इन सभी स्थितियों का बोध ही नहीं रहता। इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में ये कर्म कांड बनाए गए हैं कि मनुष्य को लोभ पूर्वक चाहे भय पूर्वक भी ये सतोगुण की स्थिति में ले जाते हैं। देखिए अब मुझे ध्यान आ रहा है कि जब हम बच्चे थे तो हम मंगलवार का प्रसाद चढ़ाने मंदिर में जाते थे। ये किस लिए? ये शास्त्रों में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं रखी गई या ऐसी ऐसी देखिए प्रथाएं चलने लगी कि मनुष्य का परमात्मा से आना जाना कहो या सतोगुण का रास्ता एक बच्चे को जैसे पता चलता है ना कि ये परमात्मा है, ये मूर्ति पूजन है, ये विभिन्न स्थितियों से उसके मन में देखिए परमात्मा के प्रति एक विशेष आस्था उत्पन्न होती है। ये सभी आस्थाएं आपका हमारा देखिए सतोगुण में एक मजबूती लाती है। जब जब देखिए एक गुण बढ़ता है तो दूसरा गुण अपने आप ही घटता है। जब देखिए सतोगुण बढ़ाओगे तो थोड़ा सा रजोगुण नियंत्रण में आ जाता है, कमजोर होने लगता है। जब रजोगुण नियंत्रण में आ जाता है तो फिर तमोगुण में गिरने का एक जो संभावना होती है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि मनुष्य देखिए पाप कर्म क्यों करता है, निषेध कर्म क्यों करता है? सुख प्राप्ति के लिए। ये सुख जितने भी हैं ये अल्पकालिक होते हैं, ये तुरंत सुख देते हैं। तभी तो मनुष्य संसारी आकर्षणों को कहो या रजोगुनी आकर्षणों से एक जल्दी प्रभावित होता है। ये आज मोबाइल पे या टीवी पे विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन आते हैं, ये जो आजकल विज्ञापन आता है 24/7 का, ये 5 दिवसीय जो कार्य दिवस बने हुए हैं, ये क्या इंगित करते हैं कि हमें देखिए विषय भोगों की ओर ही ले जाते हैं। आपको हमारा ये पुरुषार्थ बढ़ाने की कोई एक प्रेरणा नहीं देते। इन सभी बातों को देखिए हमें अर्थपूर्वक समझना होगा। अब उदाहरण के लिए देखिए सोमवार को शंकर भगवान जी से जोड़ दिया जाता है, मंगलवार को हनुमान जी के साथ जोड़ दिया जाता है, बुधवार को गणेश जी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये किस लिए जोड़े जाते हैं? ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो 7 दिवस का जो एक सोमवार, मंगलवार, बुधवार आते हैं, ये एक कर्म में जितने भी आते हैं कि हम सातों दिन किसी तरह भी देखिए परमात्मा से जुड़े रहें। परमात्मा से जुड़े रहने का अभिप्राय है कि परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। जब हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को याद करते हैं, स्मृति में लाते हैं, तो आपका हमारा देखिए सतोगुण बढ़ता है। ये जितनी भी स्थिति है देखिए, ये जो स्वर्गों का भी प्रलोभन दिखाया गया, आकर्षण दिखाया गया, किस लिए? कि मनुष्य सात्विक दिनचर्या रखे, पुण्य कर्म करे। और नरकों का भय किस लिए दिखाया गया? ताकि मनुष्य पाप कर्मों से बचे, निषेध कर्मों से दूर रहे। ये सभी स्थितियां देखिए जब हम भय से या लोभ से भी करते हैं, तब भी देखिए मनुष्य के तमोगुण में गिरने की संभावनाएं कमजोर होने लगती है। और शास्त्रों में तो देखिए कहा गया है कि इन कर्म कांडों को हमें ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, किसी अंधविश्वास से नहीं, किसी भय से नहीं, किसी लोभ के प्रलोभन से आके नहीं, बल्कि ज्ञान पूर्वक कि मनुष्य जीवन के अर्थ को हमें समझना चाहिए। ये साधना जो नहीं है, हम मिले हुए जीवन को जितना अर्थपूर्वक तरीके से जीते हैं, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है, जो कि मरने के बाद भी आपका मनुष्य योनि का जन्म सुनिश्चित करती है। और आध्यात्मिक उन्नति की गई कभी भी देखिए बेकार नहीं जाती। इन सभी बातों पर जैसे जैसे देखिए हम चिंतन करते हैं, तो फिर मनुष्य का सहज ही देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
देखिए, ये जो 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये कलयुग देखिए अंतिम स्थिति होती है। इसमें धर्म की स्थिति थोड़ी बहुत ही नीचे स्तर की पहुंचने लगती है। हालांकि देखिए, परमात्मा ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखी कि तमोगुण के प्रभाव से मनुष्य सदा ही नीचे गिर। जब आप अपना अंतःकरण देखिए सुधार देते हैं, अब देखिए प्रकृति में तो तीनों गुण एक कर्म में ही आते हैं। अब जिन भाई बहनों का देखिए अंतःकरण एक सात्विक स्थिति में बना रहता है, तो उनको देखिए रजोगुण भी प्रभावित नहीं कर पाता, और तमोगुण का मल रूपी जो एक मोहनात्मक स्थिति होती है वो भी प्रभावित नहीं करती। देखिए, मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ कि ये ब्रह्म मुहूर्त को आप सतयुग समझो। जैसे प्रतिदिन देखिए 4 युगों को आप स्मृति में लो कि सुबह सतयुग है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है, फिर शाम को सूर्य ढलने के बाद फिर देखिए कलयुग आ जाता है। तो इन स्थितियों का आप जितना जितना चिंतन करते हो, उतना उतना देखिए आपके मन में परमात्मा के प्रति या अपने मिले हुए जीवन के प्रति एक विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। देखिए, हम सभी आत्मा तो पहले से ही ज्ञानवान है, केवल हमने इन सभी स्थितियों का संग करते हुए, यानी कि सत्संग करते हुए अपनी अज्ञानता मिटानी होती है। देखिए, सत्वगुण को मोक्ष का एक गुण माना जाता है, और रजोगुण को देखिए एक संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है, और तमोगुण को देखिए एक निचली स्थिति से जोड़ा जाता है। इसलिए मनुष्य को इन 3 गुणों से भी देखिए ऊपर उठना चाहिए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। ये निष्काम भाव से कर्म होने की प्रेरणा कहो या संस्कार कहो या स्वभाव को, वो तभी बन पाता है जब आपका प्रकृति के 5 विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, किसी भय से नहीं। अब देखिए, मधुमेह का रोगी मिठाई नहीं खाता तो उसको भय रहता है कि मिठाई खाने से मेरी मृत्यु जल्दी आ जाएगी। अब देखिए, जब हम ज्ञान पूर्वक इन स्थितियों को एक वैराग्य करते हैं, तो फिर आपके हमारे मन में फिर ये जो निष्काम भाव से कर्म करना एक स्वभाव सा बन जाता है। देखिए, जब जब हम सत्संग करते हैं तो आपके हमारे मन में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, देखिए गर्मी के दिनों में कभी बीच बीच में वर्षा आ जाती है, तो 2-3 दिन के लिए थोड़ा मौसम में एक ठंडक सी आ जाती है, तापमान गिर जाता है, लेकिन जलवायु का परिवर्तन तो नहीं आता। इसी तरह जब जब हम देखिए सत्संग करते हैं, उसका प्रभाव कुछ घंटे तक रहता है, 1-2 दिन तक भी रहता है, हफ्ते तक भी बना रहता है, लेकिन जब फिर हम सत्संग करना छोड़ देते हैं, तो फिर हम अपने वही मूल स्थिति में आ जाते हैं। देखिए, हमें अपना स्वभाव परिवर्तन करना है। देखिए, मौसम तो एक अस्थायी स्थिति है। अब देखिए, जलवायु में परिवर्तन आना एक स्वभाव में परिवर्तन आता है। देखिए, कहीं कहीं आप पहाड़ी इलाकों में जब जाते हो तो वहाँ की जलवायु में ठंडक होती है। वहाँ तो देखिए 12 महीने ही एक लगभग ठंडा मौसम रहता है। तो वो क्या स्थिति बताती है कि आपका मरा वो वहाँ की जलवायु को या स्वभाव को एक ही बात है। और जब जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर अस्थायी परिवर्तन आता है, अब देखिए जब हम शमशान घाट में जाते हैं, किसी स्थूल शरीर को जलते हुए देखते हैं, तो क्षणिक रूप से देखिए हमें भी इस मिले हुए जीवन से वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन वह लंबे समय तक रुकता नहीं है। जैसे ही हम उस शमशान घाट की चारदीवारी से बाहर निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट की, स्कूटर स्टार्ट की, अपने अपने व्यवसाय की ओर या घरों की ओर निकलते हैं, तो धीरे धीरे वो क्षणिक वैराग्य फिर पुनः समाप्त होने लगता है। इन सभी स्थितियों को देखिए ध्यानपूर्वक समझना होगा। अब देखिए, आज से तकरीबन 50-70 वर्ष पूर्व ये प्रभात फेरियां निकाली जाती थी। प्रभात फेरी का मतलब क्या है? देखिए, प्रभात सुबह को कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ा जाता है। ये एक साधारण मनुष्य को उठाने के लिए, ताकि वो परमात्मा के प्रति जागे, उसको सत्वगुण का ज्ञान हो। देखिए, जब मनुष्य सोया रहता है तो वो रजोगुण की स्थिति में रहता है या तमोगुण की स्थिति में रहता है। इन दोनों ही स्थितियों में देखिए आपका हमारा जीवन में कोई उन्नति नहीं होती, जबकि मनुष्य जीवन तो हमें आपको देखिए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को
अपने मिले हुए जीवन में देखिए सात्विक स्थिति बनानी होगी, अनुशासित दिनचर्या रखनी होगी, जीवन में एक संतुलन लाना होगा। रजोगुण मर्यादा में तभी आ पाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ कर देते हैं। देखिए जब जब आपका सतोगुण एक मजबूत स्थिति में आता है, देखिए ये अंतःकरण की स्थिति है। बाहर के गुणों को तो हम बदल नहीं सकते, वो तो देखिए कर्म में सतयुग में भी ऐसे ही आ रहे थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी आ रहे हैं। लेकिन हमने अपने सूक्ष्म शरीर को, कार्य शरीर में जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, यहाँ से ये फुरने उठते हैं आपके मन बुद्धि में। फिर मन बुद्धि में ये भोग विषयों के जब फुरने उठते हैं तो वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखिए कर्म करवा जाते हैं, जब भोग करवा लेते हैं। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग होते हैं। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें एक सकारात्मक रूप से एक परिवर्तन लाना होगा, यानी कि हमें परमात्मा का एक परिवार के सदस्य बनने के लिए देखिए अपने मिले हुए जीवन में जी जो चार पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जब तक हम अपने अर्थ को और काम को धर्म की लगाम से कहो, सत्वगुण की लगाम से अपने रजोगुण को नियंत्रण में नहीं रखते, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए कोई विशेष सुधार आ नहीं पाता। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा के परिवार का सदस्य बनने के लिए हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। देखिए जब तक हम अपनी सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं करते, इस मजबूती को आप एक नींव से समझ सकते हो। देखिए जैसे हम एक नया भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो हम उसकी नींव मजबूत करते हैं ना। ये नींव क्या है? ये देखिए सत्वगुण की नींव होनी चाहिए। यदि मनुष्य की देखिए ये रजोगुणी नींव है, विषय भोगों में रुचि है, तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य का सत्संग में मन भी देखिए एक उखड़ा उखड़ा सा रहता है। उसको ज्ञानमय स्थिति जो परमात्मा की बातें उतना प्रभावित करती नहीं है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में देखिए हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना सत्वगुण बढ़ाए या सत्वगुण अंतःकरण में जब तक प्रधान स्थिति में नहीं पहुंचता, तब तक देखिए हमें कोई साधना करने की कोई प्रेरणा ही नहीं होती। देखिए साधना किए बिना जब तक हम मंजिल को नहीं पहुंचते, यानी कि परिवार के सदस्य जो मैंने आज दिखाया है, भगवान के, परमात्मा के परिवार के सदस्य बनने की, वो देखिए फिर मोक्ष की स्थिति बन नहीं पाती। और फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन इन तीन गतियों में सहज ही विचरण करता रहता है, जैसी जैसी कर्मों की स्थितियां होती हैं। देखिए मैंने आज की वीडियो को बहुत ही एक संभल संभल कर बताने का एक प्रयास किया है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब मनुष्य का ज्ञान आधा अधूरा होता है तो कुछ भाई बहन देखिए भ्रम की स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपना सत्वगुण बढ़ाना होगा और रजोगुण मात्र एक मर्यादा में स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही सीमा में रखना होगा, ताकि हम तमोगुण के मल रूपी प्रभाव से बच जाएं। देखिए सत्संग करना एक सात्विक स्थिति है। ये रजोगुण की स्थिति देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही आप समझ सकते हो, या दूसरे अर्थों में देखिए तमोगुण को आप प्रत्यक्ष कुसंग समझ सकते हो और रजोगुण को अप्रत्यक्ष कुसंग समझ सकते हो, क्योंकि रजोगुण देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिरा देता है। तो इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना यथार्थ रूप से ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं। अब देखिए परमात्मा ने ये जो एक अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए जो एक गुण की जो एक योग्यता रखी है, वो सत्वगुण की रखी हुई है। जैसे कभी कभी देखिए कोई सरकारी पदों की कुछ एक रिक्त स्थान निकलते हैं ना नौकरी के लिए, तो उस पर लिखा होता है कि एक न्यूनतम योग्यता क्या है, बीए पास। तो इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए वो 10वीं पास वाला भी वहाँ नहीं जा सकता, जो 5वीं पास वाला भी वहाँ नहीं जा सकता, यानी कि उस नौकरी के पद के लिए वो अयोग्य होता है। जब देखिए रजोगुण ही उस परमात्मा के परिवार में जाने को अयोग्य है, तो देखिए फिर तमोगुण की स्थिति का तो आप आंकलन कर ही सकते। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए, अपना रजोगुण
विषय भोगों की इच्छाओं को एक मर्यादा में रखना होगा और अपना सत्वगुण बढ़ाना होगा, पुण्य कर्म करने होंगे, फिर विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य करने होंगे। फिर जैसे जैसे मनुष्य का देखिए ज्ञान बढ़ता है तो फिर वो विशेष प्रकार के पुण्य कर्मों को भी निष्काम भाव से करता है। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने से फिर आपका हमारा सत्वगुण मजबूत स्थिति में बनने लगता है। सत्वगुण मजबूत होने से ही फिर आपका हमारा जो एक मोक्ष की यात्रा कहो, साधना कहो, या परमात्मा के परिवार के सदस्य बनने की जो एक यात्रा है, फिर वो यात्रा मनुष्य की एक आरंभ हो जाती है। देखिए जब आपकी हमारी एक यात्रा आरंभ हो जाती है तो फिर देखिए आपकी हमारी वो गति पर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन यात्रा आरंभ होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एक सफलता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम सभी भाई बहन भी अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा के परिवार का सदस्य बनने की एक इच्छा बनाएं। ऐसी सभी शुभ कामनाएं, ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में अन्य भाई बहनों का जीवन में भी सुधार आए, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा आस्था बनी रहे। और यदि मेरी वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपना कोई सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।